उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था चंदनपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर, बच्चों की हंसी और मंदिर की घंटियां। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, इस गांव का चेहरा बदल जाता। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते। दरवाजों पर मोटी कुंडियां, खिड़कियों पर लकड़ी के पटरे, क्योंकि गांव के बाहर था एक पुराना पीपल का पेड़। लोग कहते थे रात के ठीक 12 बजे वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कोई कहता सफेद साड़ी में किसी को उड़ते देखा, तो कोई कहता उसकी आंखें लाल थीं और पैर जमीन को छूते ही नहीं थे। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कोई रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगा, किसी को तेज बुखार, किसी को भयानक सपने, और कोई रात में चीखते हुए उठ जाता। सब एक ही बात कहते, भूत गांव में घुस चुका है। इसी गांव में शहर से आया एक लड़का रहता था, राहुल। पढ़ा लिखा, समझदार और इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने कहा, अगर सच में भूत है तो मैं आज रात खुद देखूंगा। आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज। राहुल टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक ठंडी हवा चली और तभी एक आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल पीछे मुड़ा और उसने देखा सफेद साड़ी में एक औरत, लंबे खुले बाल, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून के आंसू, और वह हवा में उड़ रही थी। औरत बोली, मैं इसी गांव की थी। मुझे मेरे ही ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राहुल कांपते हुए बोला, तुम गांव वालों को क्यों सताती हो? भूत बोली, जो दोषी हैं वही डरते हैं। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। 3 लोग खुद ही अपना जुर्म कबूल करने लगे। पुलिस आई, सच सामने आ गया। उसी रात पीपल के पेड़ के नीचे पूजा हुई और उस आत्मा के लिए प्रार्थना। उस दिन के बाद न कोई रोने की आवाज, न कोई साया, न कोई डर। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर कभी चंदनपुर से गुजरो और हवा अचानक ठंडी हो जाए तो समझ लेना वो आत्मा अब भी देख रही है कि कहीं फिर से कोई गुनाह तो नहीं हो रहा। गांव पहले की तरह खुशहाल हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।